अगर आप भी योगा को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये आपकी बॉडी को आगे पीछे मोड़ना, साइड में ट्विस्ट करना या फिर एक अच्छी हेल्थ के लिए है, तो ये आपका एक मिसकंसेप्शन है। और इस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे ही मिथ्स को और मिसकंसेप्शन को दूर करूंगी। मिथ नंबर 1 है, काफ़ी सारे लोग योगा कोर्सेज को ऐसे सोचते हैं कि योगा कोर्सेज नॉर्मल जो आर्ट्स और साइंस में जो पढ़ाई होती है, जैसे बैचलर्स और मास्टर्स के सेम वही होता होगा और बस उसमें योगा करवा दिया जाता होगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। जैसे ही आप किसी योगा कोर्स में एनरोल करते हो तो आपके सब्जेक्ट्स भी उसी से ही रिलेटेड आते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, योग वशिष्ठ, और उसी के अपोजिट साइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड थेरेपी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स और भी सब्जेक्ट्स आपको योगा के कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। मिथ नंबर 2 है कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबल लोग ही कर पाते हैं या फिर उन्हीं के लिए योगा है, क्योंकि हमारी बॉडी तो इतनी फ्लेक्सिबल है नहीं कि हम किसी आसन को कर पाएँ, किसी आसन के लिए नीचे झुक पाएँ या पीछे मुड़ पाएँ। लेकिन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट है, ये योगा का एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे कि हम किसी मेडिसिन को लेते हैं तो उसके हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वैसे ही योगा का ये सब साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आना, आपकी कोई बीमारी दूर हो जाना, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाना। वहीं इसके अपोजिट साइड योगा का जो रियल मीनिंग है वो है आपके बॉडी, माइंड और ब्रेथ, इन तीनों के बीच में बैलेंस को बैठाना। और अगर हम इसे स्पिरिचुअली कनेक्ट करके देखें तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये आपको साधना के लिए तैयार करता है। यानी कि जब आप साधना में बैठे तो आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं ना सताए। मिथ नंबर 3 है, और ये मिथ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगा और शायद आप भी इसी पे बिलीव करते होंगे। आप सभी को भी यही लगता होगा कि योगा किसी रिलीजियस से जुड़ा हुआ है या फिर कोई एक रिलीजियन प्रैक्टिस है। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी को देखें तो योगा एक पूरी होलिस्टिक हेल्थ है, जिसके अंदर ये आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली और साथ ही साथ स्पिरिचुअली इन सारी ग्रोथ्स को देता है और आपको पूरे तरीके से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाता है। हाँ, इसका जो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वो इंडियन फिलॉसफी में देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपके किसी धर्म को कनेक्ट करता है या फिर ये किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 योगा से जुड़े हुए ऐसे कुछ मिथ्स थे और उनके पीछे की रियलिटीज़ थी। अगर आप भी ऐसी ही ऑथेंटिक साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इनमें से आप किस मिथ पर बिलीव करते थे या फिर आपने कौन सा मिथ के बारे में ज़्यादा सुना है, उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।